है, जो ज्ञान जानने के बियॉन्ड है, उसके आगे है, वो जानने के लिए समाधि में जाना पड़ता है। सत्य का अन्वेषण कर सकते हो, सत्य के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, तब जाकर सत्य का बोध होता है। ये सत्य नहीं है, तुमने जो कहा वो सत्य है। सत्य का अन्वेषण करो और सत्य के भीतर जाकर के तब जाकर के आप अपनी स्थिति का वो करो, अपनी स्थिति का करो, क्योंकि सत्य जो तुम जानते हो सब सत्य नहीं है। ये सत्य लौकिक जगत का सत्य नहीं होता। जो लौकिक जगत में जो सत्य होता है वो किसी मायने में कोई काम नहीं करता। और ये कितना जरूरी ये ध्यान अवस्था में भी सत्य का बोध नहीं हो पाता जब तक आप समाधि में नहीं जाते। समाधि में नहीं जाते तब तक सत्य का बोध नहीं होता। समाधि में जाना पड़ता है सत्य के लिए। इसीलिए उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही वो उन्होंने ये निचला दरवाजा छोड़ दिया। वो चले गए, ऊपर चले गए व्यवस्था में। वो सतलोक और इसके बारे में कहते थे इस चीज को प्राप्त किया लहरी जी ने। लहरी जी ने इस चीज को प्राप्त किया था अपने गुरु के सानिध्य में जाकर के। जब वो रानी खेत में वो गए जी, तब उन्हें स्मरण आ गया कि अरे ये तो हम इस चीज को प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ उनका आसन था, खाली था उससे। इसलिए इसमें तो जितना प्रवेश करते जाते हैं तो अपना जो स्व है, अपना देह सत्ता के बियॉन्ड जो आगे जो सत्ता है, वो जब तक नहीं जाके विलीन होती है तब तक घड़ा पिघलता नहीं। हमारी योग मार्ग में ये स्पष्ट दिया है सागर जी, योग मार्ग में दिया है कि जब तक कि आप परब्रह्म के बाद वो जो आपके स्वलोक है उसका भेदन नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। और स्वलोक का भेदन, वो नीचे के भेदन के बाद पिंड और अंड को, पिंड को भी छोड़ना पड़ता है, अंड को भी छोड़ना पड़ता है। ये शब्दों से नहीं छोड़ना पड़ता। ये पिंड जब आपकी वासनाएं, जब आप बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं, सामान्य उनको कहते हैं जिनका अहम सत्ता और विलीन हो जाता है, वो उनको सामान्य कहते हैं। तो उनके उस स्थिति में प्रवेश करने वाले को तब जाकर के ये मालूम होता है सागर जी कि हम जो है उस गरिमा को, उस स्थिति को प्राप्त किए। ये जो ज्यादातर ये जो प्रवचन है सागर जी, प्रवचन है, कथा है, क्या नाम है, कीर्तन है, भजन है, नृत्य है, ये सब का सब पिंड क्षेत्र में वर्तमान है। और पिंड क्षेत्र की मुक्ति नहीं होती। जितना भजन, कीर्तन, प्रवचन, दर्शन, मूर्ति दर्शन, ये सब जितने हैं, इसे किसी की आज तक इससे मुक्ति नहीं हुई। ये जरूर रहा कि वो उनके लोक में जा सके हैं और उनकी सेवा कर सकें, उनको प्राप्त कर सके हैं, उनको उससे कोई गति नहीं होती। गति होने के लिए हमेशा सागर जी ये आवश्यक है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है, बिना गुरु के तो संभव नहीं। देखिए, कहने को सब कह देता है कि मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक 7 चक्र है, परंतु बहुत ऐसे सारे चक्र हैं जिन्हें नहीं बताया जाता। जैसे मानस चक्र है, में बाईं ओर एक चक्र है,
फिर यहाँ एक चक्र है, फिर यहाँ ललना चक्र है, आपने सुन भी रखा है। आपने ने बताया है मानस चक्र, ललना चक्र, आपने टीवी का पैर के जंघे में भी चक्र। हाँ, तो इसलिए ये नहीं कि यही कुंडली यहीं पर है। जब सारी कुंडलियां एक साथ जुड़ जाती हैं तब जाकर ये होता है। और ये सिर्फ शब्दों से नहीं होता। यहाँ कुंडली यहाँ की है, कुंडली यहाँ की है, मूलाधार यहाँ से होती हुई इधर उतर जाती है। कुंडली यहाँ पर भी है। अब क्या कीजिएगा, कुंडली है क्योंकि हमारे पास 2-3 करोड़ तो हमारी नसें हैं, इसमें 75,000 नसें नाभि से निकलती हैं, और उसमें भी हमारे पास 14 इतनी ही मूल है, उसके अंदर से भी हम निकालते हैं तो 10 होता है, उसके अंदर भी निकालते हैं तो 3 होता है, और उसके अंदर से भी निकालते हैं तो 1 होता है, वो सुषुम्ना है। तो ये थैंक यू। ये नीचे के स्तर पर जाने वाले लोगों को जैसे होता है, इसीलिए लोगों को बता दिया जाता है कि कुंडलिनी सिर्फ जो है यहीं पर है। किताबों की बात है। हाँ, किताब है तो वहीं चर्चा। अनुभव में जब आप जाइए, जब आप ध्यानस्थ हो जाइएगा तो सारी मतलब कुंडलियां जो ध्यानस्थ, ये ध्यान नहीं जो आप मतलब आंख बंद कर लेते हैं, मतलब अपना स्वबोध खत्म कर लेते हैं। जब स्वबोध खत्म कर लेते हैं तब होता है। स्वबोध के मतलब ये नहीं होता कि अपना अस्तित्व खो देते हैं। स्व का मतलब है कि अपने आप को खो देना। बहुत लोग बहुत तरह की वो करते हैं, अपने यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, मतलब असली पूजा पाठ तो अंदर होता है। आत्मा तो मूलतः यहीं पर है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर हम आज्ञा चक्र पर ले आते हैं, परंतु इनका भी जब तक स्थिति ऊपर नहीं होती, अंड की बियॉन्ड नहीं जाती, तब तक नहीं होती। इसलिए हम लोग अन्न के बियॉन्ड जाने की बात करते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को अहमवादी जो अपना मतलब नहीं समझ पाते, दिक्कत है। देखिए, जो अपनी अंदर ही देवी, ये जो माँ की उत्पत्ति है, तो भावनाओं के कारण माँ को माँ कहते हैं आप। माँ, असली माँ का तो उत्पत्ति अंदर होता है, अंदर के जगत में होता है, और वो कैवल धाम में होता जाकर। तो कैवल धाम में आप नहीं प्रवेश करते तो माँ का बोध कहाँ हो पाता है। कैवल धाम में जाते ही आपको लगता है कि यह दुनिया जो दिख रही है वो सब सत्य नहीं है। फिर बाहर के लौकिक शरीर का बनावट से परे है। जब कैवल धाम में आपकी गति हो जाती है तब आपको लगता है कि ऐसा है। आज आपका वो है साधना वर्षक, अब नहीं, जब टाइम जिनके कम रहती है, कम देर में आए हो रहती हैं, साधना यहीं से आज्ञा चक्र से ही करते हैं, नहीं कुछ नहीं, टाइम नहीं। आप कर नहीं सकेंगे, टाइम छोड़ जाए। देखिए, कुंडली का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहां से यहां तक कुंडली है। वो कब होगा? जब आप ध्यान अवस्था में जाएंगे।
वैसे तो निर्मला जी ने भी सहयोग में उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने कह दिया कि प्राणी की मुक्ति नहीं होती, जैसे ब्रह्म कुमारी कह देते हैं मुक्ति कहाँ होती, परंतु हर जगह मुक्ति की बात है। मुक्ति बहुत हर जगह है, इसीलिए हम ब्रह्म कुमारी से हमारा थोड़ा विचार मतभेद था, मतलब वैचारिक मतभेद था उनका हमारा, ये ऐसा नहीं है। जन्म कर्म के आधार पर होता है। आप कर्म, आप छिछोरे हैं तो अगर आपने भ्रष्ट आपने को कर रखा है तो कर्म तो आपका इसी जन्म में के अंत में आपको इसकी अनुभव होगी। जब शरीर छोड़ रहे होंगे तब सब याद आता है। मरने के कुछ समय पहले, आधे घंटे के अंदर सारी आपकी जितनी बचपन से लेकर जो आपने कर्म किए सब याद आता है। और यही एक तरीका है कि आदमी को अपनी कैवल धाम में जरूर जाना चाहिए। और केवल धाम ये बाहर नहीं है, ये अंतर जगत में है, शरीर के अंतर में। थोड़ी साधन करें। ठीक।